खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव नवनिर्मित पूर्णिया एयरपोर्ट का दौरा कर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 26 अगस्त से पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए इंडिगो की होगी टिकट बुकिंग। सांसद पप्पू यादव निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट की घेराबंदी और सड़क मार्ग के कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। पूर्णिया बिहार। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक बार फिर नवनिर्मित पूर्णिया एयरपोर्ट का दौरा किया एवं चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट की घेराबंदी और सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी में हो रही धीमी गति पर नाराजगी जताई। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि काम की रफ्तार को धीमी कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूरी तरह तत्परता से काम कर रहा है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्तर से एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है। 26 अगस्त से इंडिगो को 3 जगहों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सितंबर माह में हर हाल में पूर्णिया एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भरना शुरू कर देगी, जो पूर्णिया की जनता की जीत है। सांसद पप्पू यादव बिहार सरकार से एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अब किसी तरह का बहाना नहीं चलेगा, जनता की सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सांसद पप्पू यादव प्रेस वार्ता के दौरान SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया कि सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 65 लाख वोटर जिनका नाम काटा गया है, यदि वोटर लिस्ट गलत है तो लोकसभा चुनाव रद्द किया जाना चाहिए और तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि SST EBC और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकतर नाम को जानबूझकर SIR से हटाया गया है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश की स्वायत्त संस्थाएं आज BJP और RSS के नियंत्रण में है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही है, सर्वाधिक संस्थाएं खोखला किया जा रहा है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि अफरोज आलम, सांसद प्रवक्ता राजेश यादव, पूर्व मुखिया पप्पू यादव, हरीश चौधरी, पवन यादव, मनोज यादव, सुनील राय, मिंटू यादव, समीउल्लाह, शंकर सहनी, करण यादव, मोहम्मद अरशद संगम सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत TV 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता पूर्णिया एयरपोर्ट से सांसद पप्पू यादव द्वारा नवनिर्मित एयरपोर्ट का निरीक्षण करते तस्वीर के साथ सांसद पप्पू यादव ने मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा, हम आपको अवगत कराते हैं। पूर्णिया से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। हम जा रहे हैं प्रमाण पत्र बनाने, रहियासी का कोई भी पदाधिकारी अटेंड नहीं कर रहा, और सबसे ज्यादा किशनगंज में वहां के पदाधिकारी, अभी बनमनकी में भी हमें शिकायत मिल रही है पूरी सीमांचल और कोसी की। अभी चकमका का आपको मैसेज आया, कि जब हम चाहते हैं कि हमको आवास प्रमाण पत्र तुरंत बना दीजिए, नहीं बनाने को तैयार, कह रहा नहीं बनाएंगे। इतना बड़ा जुल्म, और अभी सर्वोच्च न्यायालय जिंदा है और सदन में राहुल गांधी और पप्पू यादव जिंदा है। सर अंतिम सांस तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, बिहारियों के अधिकार और नस्ल को जिंदा रखेंगे। गरीब पर जो हमला हुआ है चुनाव आयोग का, इसको नहीं चलने देंगे। लड़ाई आर पार है। BLO कोई गया ही नहीं, नाम और बाप का नाम पूछ लिया, लौट के आ गया। इसलिए गलत तरीके से नाम काटे गए। लगातार गंगा कटाव जो कल से मैं देख रहा हूं, रात के 12 बजे तक मैं नदी में था। कुर्सेला से लेकर मनिहारी तक, और फिर रुपौली का कुछ भाग, जलालगढ़ का कुछ भाग,
और बायसी, खासतौर पर मनिहारी, बरारी और कुर्सेला लगातार गांव का गांव कट रहे हैं। धुरिया, किंटेंगा, खेरिया, इस इलाके के सारे गांव। सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब गांव को बचाए। जब हम ये सवाल उठाए तो हमको 1 मिनट 21 सेकंड में हमारा बैंक काट दिया गया और इंदिरा गांधी के सवाल पर बोलने के लिए 8.5 मिनट अनुराग ठाकुर को आजादी दे दी गई। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत को 5.5 मिनट। और जब मैं पटना बाढ़ का मुद्दा उठाया और कुर्सेला, तिनटेंगा, नौगछिया और जमुनिया का, तो 1 मिनट 21 सेकंड में मेरे माइक को काट दिया गया। दूसरी तरफ आज हम फिर एयरपोर्ट गए थे। बिल्डिंग का काम जो घेरा का है वो बहुत शिथिल है। रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है। हरदा होकर के एयरपोर्ट जाना, धमधा के नगर से एयरपोर्ट आना और पूर्णिया से जाना, यह बिल्कुल काम नहीं हो रहा। बंदर बाट है, लूट लगे हुए हैं। बाउंड्री में भी पूरी लूट है। सिर्फ एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। 26 तारीख से मंत्री जी का कहना था कि हम लोग इंडिगो के 3 जगहों के फ्लाइट्स के टिकट की शुरुआत हो जाएगी। 25, 26, 24 अगस्त और 26 से लेकर के सितंबर 1 वीक हर परिस्थिति में इंडिगो की फ्लाइट यहां से उड़ान ले लेगी। ये पूर्णिया की जनता की सबसे बड़ी जीत। लेकिन जहां केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा तेजी है, सिर्फ एक विभाग जो शिथिल है वो है जहां जहाज को रखने की व्यवस्था, वो काम नहीं हो पा रहा। लेकिन रोड की कनेक्टिविटी और बाउंड्री वाल बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि इस पर अविलंब गति लाया जाए और 15 अगस्त तक हर कीमत पर तीनों तरफ से रोड और उस इलाके के सौंदर्यीकरण को बढ़ाए। धन्यवाद।